हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में। तो आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या और एग्जैक्टली हमको करना क्या होता है इस चैप्टर में। तो जैसा कि आपको पता है इक्वेशन, आप सभी को पता है इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है लीनियर इक्वेशन। पहला टर्म अपने पास है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन अभी हम पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। तो यहां से आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हो और उसमें दो वेरिएबल्स हो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। फिर कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, पेयर मतलब टू। तो यहां पे हम जो भी लीनियर इक्वेशंस स्टडी करेंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगी। तो सबसे पहले हम इधर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो हमने कहा लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे x और y की जो पावर है वो 1 है, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगर हम पेयर की बात करें तो हम सपोज करते हैं लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पहली इक्वेशन जो है वो है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में जो इक्वेशन होगी वो पेयर में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब चलिए देखते हैं इसका माइंड मैप कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है और फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ के हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड चीज हमको पढ़नी है अलजेब्रिक मेथड। अब यहां मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम 3 अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे मेनली। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड पढ़ेंगे मेन, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। और जो हमको लास्ट मेथड इसमें पढ़ना है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में हम इस चैप्टर में एक मेथड और पढ़ेंगे जिसमें हम टर्म्स को रिड्यूस करके उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर उनको इनमें से किसी 3 में से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर्सनली मुझे एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं मोस्टली एलिमिनेशन करता हूँ। बाकी आपको जो समझ में आए, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में बाय रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं और कैसे उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम पेयर की, तो आपको पता है पेयर हमेशा 2 क्यों कहते हैं। तो अगर मैं कहूं ए बी और सी डी 2 लाइन है, ठीक है, तो वो या तो ऐसी हो सकती है यानी कि पैरेलल लाइन, या तो फिर इस तरह से हो सकती है, ये लाइन ए बी, ये लाइन सी डी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरा कंडीशन इनका है
कि ये एक कोइंसिडेंट लाइन हो। ठीक है, समझ आ रहा है? हमने कहा कि 3 तरह की लाइन पॉसिबल है, एक पैरेलल, दूसरा इंटरसेक्टिंग और तीसरा कोइंसिडेंट। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। और आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, चाहे ऐसा है। तो हम लीनियर इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन हमारी इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the constant of these two equations. Now by comparing the constant we can find whether the equation is intersecting, whether it is parallel or it is coincident. Fine. How? Let us discuss. Suppose if a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2. What does it mean? We will find the ratio of these two constants and the ratio of these two constants and the ratio of these two constants. And if the ratios are not equal, then we will say that the pair of linear equation will always have one unique solution and the nature will be intersecting. The nature of the lines will be intersecting line, or in other word we can say that this line, these pair of line will represent intersecting lines and this pair will have only one unique solution. Here you can see, यहाँ पे ये AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह पर, इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन का, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा बाय कंपेयरिंग द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो सर इसके लिए भी कोई केस होना चाहिए? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पे आपको केस आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब अगर आप a1 अपॉन a2 निकालें, b1 अपॉन b2 निकालें, वो दोनों इक्वल आए और c1 और c1 अपॉन c2 उसके इक्वल ना आए, तो वो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इस लाइन में ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर मीट करेंगी? पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं मीट नहीं करती हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहीं मीट नहीं करेंगी। अगर कहीं मीट नहीं करेंगी तो हम कह सकते हैं इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब इस लाइन के बारे में बात करते हैं, इस पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो है दैट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों रेशियोज a1 अपॉन a2 वो बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और वही बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। तब हम कहेंगे ये पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे? ये बिल्कुल इनफाइनाइट पॉइंट होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेन है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। Therefore we can say that this pair of linear equation in two variables will represent coincident line when a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. It will have infinite solution, क्योंकि ये इसको infinite points पे कट करेगा, तो इसका मतलब इसके infinite solutions होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम NCERT डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation graphically and algebraically. तो क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक है आफ्ताब, दूसरी है उसकी बेटी।
तो सपोज करते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years and his daughter's age be y years। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, दो लोग हैं, एक आफ्ताब एक उसकी डॉटर। तो हमने उन दोनों की एज सपोज कर ली कि आफ्ताब की एज है x ईयर्स और उसकी डॉटर की एज है y ईयर्स। अब देखते क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब कहता है कि 7 ईयर अगो, यानी 7 साल पहले। तो 7 साल पहले की एज निकालने के लिए हमको 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। द एज ऑफ आफ्ताब विल बी x - 7 एंड हिज डॉटर एज विल बी y - 7। ठीक है, अग्री कर रहे हैं। अब आफ्ताब कहता है कि जितनी तुम्हारी एज थी अगर उसमें 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरी एज के इक्वल हो जाएगा, मेरी नहीं आफ्ताब की। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर अगो द 7 टाइम ऑफ योर एज विल बी इक्वल टू माई एज। ठीक है, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। चलिए सॉल्व करते हैं। आ जाएगा x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। सबको इधर लेके आइए, x - 7y - 7 plus 49 equals to 0. It will give us x - 7y plus 42 equals to 0. Now again, according to second question, according to second condition, the second condition says that after 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times old as old you will be. तो आफ्ताब कहते हैं कि आज से 3 साल बाद मेरी एज x + 3 हो जाएगी, उसकी बेटी की एज y + 3 हो जाएगी। तो ये भाई साहब अपनी बेटी से कह रहे हैं कि जितनी बूढ़ी तुम होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना बूढ़ा मैं हो जाऊंगा, यानी 3 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू द एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 years। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद आएगा x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। सबको इधर लेके आओ, x - 3y + 3 - 9 इक्वल टू 0। It will give us x - 3y - 6 equals to 0। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशंस को यहाँ पे देखिए एल्जेब्रिकली शो कर दिया है। अब इसको ग्राफिकली शो करेंगे और इन दोनों इक्वेशन के जो सोल्यूशन होगा, मतलब जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पे आफ्ताब और उसकी बेटी की एज आएगी। अब आफ्ताब की एज हमने x ईयर मानी थी, तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आफ्ताब की एज हो जाएगी और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो उसकी बेटी की एज हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया था। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, और हम यहाँ पे ये सीखेंगे कैसे उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली इक्वेशन हमारी है x - 7y + 42। चलिए मैं इसको प्लॉट करता हूं। तो आप देख सकते हैं एक लाइन ये जो प्लॉट हुई है ब्लू कलर से, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसे प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है वो पॉइंट एग्जैक्टली है क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अभी जो स्केल कंसीडर किया है दैट इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। चलिए इसको थोड़ा सा और मैक्सिमाइज करते हैं। अब ये आ गया 1 यूनिट इक्वल्स टू 50। थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारा ये आ चुका है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। अब हमारा फाइनल जो स्केल हमने किया है यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, तो ये आ चुका है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो चलिए देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर हम देखें ढंग से तो ये पॉइंट यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट है 42,12। इसका मतलब x एक्सिस पे जो वैल्यू है दैट इज 42 एंड y एक्सिस पे जो वैल्यू है दैट इज 12। तो हमने x, आप देखिए यहाँ पे x हमने सपोज किया था एज ऑफ आफ्ताब। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द एज ऑफ आफ्ताब इज 42 years एंड एज ऑफ
हिज डॉटर इज 12 ईयर। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी डॉटर की एज जो मानी थी वो थी y। तो यहाँ देखिए y एक्सिस पे जो आपकी स्क्रीन पे देखिए y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आया है दैट इज 12 और x एक्सिस पे जो आया है वो 42। मतलब ये यहाँ पे डिस्टेंस 42 है और ये डिस्टेंस 12 है। तो वर्टिकल एक्सिस को हम y बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से कि 42 है और 12 है ना। चलिए अब इसी तरह से आप बाकी दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. So you can say that यहाँ पर एक कोच है जिसने पहले 3 बैट और बॉल्स खरीदे फॉर ₹3,900। तो मैंने सपोज कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ द वन बैट इज ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹Y. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 3x plus 6y is equals to 3,900. The cost of one ball is y rupees and one bat is x rupees. Therefore, the equation will be 3x plus 6y plus 3,900. And again, she buy another bat and 3 more balls of the same kind, and she pays ₹1,300. So our equation becomes x plus 3y is equals to 1,300. These are the algebraic representation of those two lines. Let us now represent these lines graphically. So here you can see in the graph our first equation is 3x plus 6y equals to 1,300. It means 3x plus 6y is equals to 3,900. The line is vanished. Let us see what happened. Where is the line? Here we got the line. Yes, here we got the line. You may see. Okay, now this line is intersecting this point at 0, 650. It means when x is 0, y will be 650. And here, when y is 0, x will be 1,300. Getting it? Now let us add the second equation. The second equation was x plus 3y is equals to 1,300. So here you can see the green one is representing the second equation and the purple one is representing the first equation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि ये दोनों लाइन इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. Now see, these lines are intersecting each other at this point. The point 1,300, 0. It means the solution of these 2 points is 1,300, 0. So by this graph we can conclude that the price of one bat is 1,300 rupees and the price of one ball is ₹0. चलिए एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन में कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स is ₹160, and after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically. तो यहाँ पर इसने कहा कि 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ₹160 है. सपोज करो आप में से कोई गया मार्केट, उसने कहा कि भैया चलो आज 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स मुझे दे दो. ठीक है, आपने कहा कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स मुझे दे दो. तो दुकान वाले ने कहा भैया 160 रुपये हो गए. आप उसको 160 रुपये दिए और सामान लेके चले आए. नेक्स्ट मंथ मम्मी ने आपसे कहा बेटा आपने बहुत बढ़िया फ्रूट उस दिन लेके आए थे, जाइए आप दोबारा ले आइए. तो आप गए, आप खुश हो गए कि भैया चलो आज मम्मी ने तारीफ कर दी है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ले आए. तो आपने क्या किया, आपने 4 kg एप्पल्स ले लिया और 2 kg ग्रेप्स ले लिया और दुकानदार वाले से पूछा कि दुकानदार वाले भैया बताओ कितना पैसा हो गया. तो उसने आपसे 300 रुपये मांगा और आप 300 रुपये देके चले आए. तो हमने कहा कि
अब हमें बताना है कि 1 केजी ग्रेप्स, मम्मी ने आपसे पूछा बेटा 1 किलो ग्रेप्स और 1 किलो जो एप्पल है उसका कॉस्ट बता दो क्या था, तो वो तो आपने पूछा नहीं था, इसीलिए कहते हैं पढ़ लो मैथ्स। अब वो आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मैथ्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए, वी सपोज दैट लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल इज ₹X, मतलब एप्पल का कॉस्ट हमने सपोज किया X रुपीज पर केजी है और ग्रेप्स का सपोज कर लिया Y रुपीज पर केजी, ठीक है। अब जब फर्स्ट मंथ आप गए थे तो 2 केजी एप्पल्स और 1 केजी ग्रेप्स लेके आए थे और 160 रुपीज पे किया था, तो जो अमाउंट विल बी 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 पहले मंथ का। फिर सेकेंड मंथ में क्या हुआ, आपने 4 केजी एप्पल लिया और 2 केजी ग्रेप्स लिया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और टोटल कॉस्ट कितना हुआ था, आप उसको 300 रुपीज लेके आए थे। तो ये है आपका एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स का आपको प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो देखते हैं हम इसे ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ग्राफ है, ओके। अभी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, चलिए हम प्लॉट करते हैं। ये एक लाइन जो आपको दिखी है, ये दिख रही है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। चलिए अब आप बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिएगा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे -121,402। अभी कोई और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए ये पॉइंट है ना, -70.6,301.2। अगर हम इसको 300 पे लाएं करेक्ट, तो -70,300। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये है 0,160, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लिया, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं और मैं दूसरी इक्वेशन प्लॉट कर रहा हूं। ये दूसरी इक्वेशन दैट इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब चलिए इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट ये देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, दिस इज 0,150, ठीक है। एंड ये यहाँ पे किसे कहाँ कट कर रहा है, -125,400। अब दोनों लाइन को अगर हम एक साथ प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। देखिए, देखा है ना, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं स्केल। ये देखिए, ये मुझे अप्रॉक्स सेम लग रही है। देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहीं दिख रही है, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना। ओरिजिन पे चलते हैं, चलिए ओरिजिन पे जाके देखते हैं। ये ओरिजिन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों लाइन, ये देखिए कहीं कट करेंगी, इनके बीच की देखिए डिस्टेंस सेम है आई थिंक। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और छोटा कर लेते हैं, और छोटा करते हैं। अब देखिए दोनों लाइन एक ही लाइन दिखने लग गई हैं, है ना। हमने बहुत छोटा कर लिया, बहुत छोटा कर लिया, कहीं पे भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रही हैं। देखिए हमने स्केल कितना ज़्यादा छोटा कर लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻7 यूनिट हो गया है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और जब हमने ये स्केल बहुत बड़ा किया था, बहुत छोटा किया था, तो हम देख पा रहे थे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है ना, देखिए। चलिए, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। मतलब मम्मी की फ्लाइंग स्लीपर तो पढ़नी ही पढ़नी, क्योंकि हम नहीं बता पाए कि 1 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स कितने का था, ठीक है। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो अब आप जाइए वापस दुकान वाले के पास, दुकानदार भैया से पूछिए कि भैया आपने क्या भाव दिया था। टिल देन इसको पढ़िए, समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हम 1 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स का रेट क्यों नहीं निकाल पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस किया, माइंड मैप डिस्कस किया ऑफ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आप ग्राफिकली सॉल्व करना सीख चुके हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। अब आपको करना क्या है, आप एक्सरसाइज 3.1 प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, बोर्ड्स में बहुत बार आया हुआ है। सेकंड, थर्ड के ग्राफ बनाना सीखिए, जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, उसको खुद प्लॉट करिए, ठीक है। स्केल अपने अकॉर्डिंग लीजिए।
क्लास 9 की बुक उठाइए, वहां से लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखिए। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है इन सब चीज़ों में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मुझे पूछिए, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना सारा डिटेल दे दूंगा, आप मुझे वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स algebraically by the method of substitution, by the method of elimination, and by the method of cross multiplication. One more thing, if you like the video, like it, comment it, and do subscribe the channel and share the video with your friends, family. Till then, stay home, stay safe, and keep learning.